नमस्ते एवरीवन। 7 डेज टोटल बॉडी वर्कआउट और फैट लॉस की सीरीज में पहुंच चुके हैं हम अपने 5th डे की प्रैक्टिस पर। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को डे 1 से फॉलो किया है, आई एम वेरी श्योर हर बढ़ते हुए दिन के साथ आपको अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए आज डे 5 की प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं मार्च पास के साथ। तो दोनों लेग्स को एक एक करके ऊपर की तरफ उठाएंगे एज हाई एज पॉसिबल, जितना ऊपर आप उठा सकें। आर्म्स भी साथ में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 एंड रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को साथ में जोड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पे, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। इनहेल करते हुए धीरे से अपनी हील्स को पीछे से उठाएंगे जितना आप इसको हाइट दे सकें। अपने नीज को स्ट्रॉन्ग रखिए। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। 2 अप डाउन, 3 अप डाउन, 4 अप डाउन, 5 अप और यहाँ होल्ड करके रखें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सहेल करके हील्स डाउन। नाउ रिलैक्स योर लेग मसल्स। दोनों लेग मसल्स को एक बार अच्छे से शेक कर लें। एक बार फिर से दोनों पैरों को साथ में जोड़ेंगे। अब हम पूरी तरह से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ अपने आर्म्स को लेके जाएंगे। अपने लंग्स को फुल कैपेसिटी के साथ भर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे अपने आर्म्स को। अपने लंग्स को पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down. Feel the flow of your breath. Inhale up, exhale down, inhale up, exhale and down and relax. एक बार फिर से दोनों आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे। इस बार आप इस तरह से अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खोल लेंगे और यहाँ से एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे आप बेंड करेंगे। दृष्टि आपकी लेफ्ट साइड पे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। जितना आप बेंड कर सके बिना अपने शोल्डर्स को ड्रॉप किए उतना ही बेंड कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू योर राइट। धीरे धीरे अपनी वेस्ट की मसल्स को खुलने दीजिए। इनहेल सेंटर, exhale to your left, inhale center, exhale to your right and look up. 5 4 3 2 1. Inhale center, exhale to your left and hold. 5 4 3 2 1. Inhale center, exhale करते हुए दोनों आर्म्स को हम नीचे ले आएंगे और अपने शोल्डर्स को इस तरह से आप थोड़ा सा रोटेट करें और रिलैक्स करें अपने शोल्डर मसल्स को। और आज हम बाकी सभी आसनों के साथ एक और योग क्रिया बीच में ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इसकी डिटेल टेक्निक डिस्क्राइब की है। आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। खैर, आज हम सूर्य नमस्कार के टोटल 4 राउंड्स करने वाले हैं। 2 राउंड्स हम राइट लेग से करेंगे, 2 राउंड्स हम लेफ्ट लेग से करेंगे। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी है, इसलिए इसे अपने आसनों के साथ क्लब करने से आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा कैलोरी बर्नर भी साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। उसके लिए सबसे पहले आप अपने मैट के टॉप एज पर आके खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। यहाँ से समस्थिति में आइए। अपने दोनों पैरों के पंजों पे अपना बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अपनी नीज को लॉक कीजिए, टाइट कीजिए। हैमस्ट्रिंग्स और थाइस को स्क्वीज इन कीजिए। अपने हिप मसल्स को स्क्वीज इन कीजिए। नेवल को अंदर की तरफ खींच लीजिए। शोल्डर ब्लेड्स को इस तरह से बाहर की तरफ रोटेट करते हुए शोल्डर्स पूरी तरह खोल लीजिए। चेस्ट को एक्सटेंडेड रखिए। गर्दन को और हेड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। धीरे से अपनी आंखों को यहाँ बंद कर लेंगे और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ दें। सांस भरें, धीरे से सांस छोड़ दें। जेंटली अपनी आंखों को खोल देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पोजीशन,
सांस को भरते हुए दोनों आर्म्स ऊपर ले जाइए, सांस को छोड़ते हुए दोनों आर्म्स पे हार्ट सेंटर पे आ जाएंगे प्रणाम आसन में। यहाँ से सांस भरते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक कंफर्टेबल बैक बेंड करेंगे, बॉडी वेट आगे की तरफ पुश कीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे। सांस को छोड़ते हुए हिप्स को पीछे पुश कीजिए, कमर को सीधा रखते हुए नीचे आ जाइए, जहां तक आपके हाथ पहुंचे वहां तक आप नीचे आ जाइए कंफर्टेबली। यहाँ अगर आपके हाथ जमीन पे नहीं लगे तो आप हल्का सा घुटनों को बेंड कीजिए और फिर आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए कोशिश कीजिए कि आपके हाथ जमीन पे लगने लगे। यहाँ से 4 सांस भरेंगे और राइट लेग को पीछे लेके चलेंगे, दृष्टि सामने की तरफ। अब यहाँ पे अगर आपके पूरे हथेलियां ना लगे तो आप अपने फिंगर टिप्स को टच करें, दृष्टि सामने रखिए। सांस को रोकते हुए अब हम 5th नंबर पोजीशन में आएंगे और लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे और आर्म प्लैंक पे आ जाएंगे। आर्म प्लैंक पे आने के बाद आप अपनी बॉडी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हिप्स नीचे की तरफ नहीं गिराएंगे, हिप्स आप ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, आपके शोल्डर के लेवल में ही आपको अपने हिप्स को मेंटेन करना है। यहाँ से सांस छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को लगाइए, बिना पेट को जमीन पे टच किए हुए अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ यूज करते हुए अपने दोनों हथेलियों के बीच में अपनी चेस्ट को रख दीजिए और धीरे से अपनी चिन को रख देंगे। यहाँ से आप अपने पंजे को फ्लैट कीजिए, पेट को अब आप जमीन पे लगा दीजिए और सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठा दीजिए। 7th पोजीशन। टोस को पॉइंटेड करिए, सांस छोड़ते हुए हिप्स को उठाइए और हील्स को जमीन पे पुश कीजिए, स्पाइन को अंदर की तरफ दबा दीजिए। 8th नंबर पोजीशन। सांस भरिए, दोनों हाथों के बीच में दृष्टि रखेंगे और राइट लेग को हम आगे ले आएंगे, दोनों हाथों के बीच में दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे राइट लेग के साथ और फिर से अपर और लोअर बॉडी को मिलाने की कोशिश कीजिए। सांस भरते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन में आ जाएंगे और यहाँ से हम बेसिक पोजीशन समस्थिति में आ जाएंगे। सेकेंड राउंड समस्थिति अगेन। 1 2 इनहेल, 3 एक्सेल डाउन, 4 इनहेल। इस बार आप लेफ्ट लेग को पीछे लेके चलेंगे, दृष्टि सामने रखिए, कमर सीधे। 5 होल्ड, राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और आर्म प्लैंक पे आएंगे। 6 एक्सेल, नीज, चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर। 7 इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट अप। 8 एक्सेल, टोस को पॉइंटेड करेंगे, हील्स को नीचे पुश करके स्पाइन को अंदर की तरफ दबाएंगे। 9 इनहेल, नेक अप कीजिए, दोनों हाथों के बीच में दृष्टि और लेफ्ट लेग को आगे ले। 10 एक्सेल, राइट लेग को आगे ले आइए। 11 इनहेल, बैक बेंड। 12 एक्सेल, नमस्कार आसन समस्थिति। 2 और राउंड कर लेते हैं। 1, सांस भरते हुए 2, सांस छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए राइट लेग इस बार पीछे, सांस को रोकते हुए लेफ्ट लेग पीछे, क्योंकि अभी हमने सांस रोकी है तो हम सांस छोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने, चेस्ट और चिन जमीन पे। सांस भरते हुए चेस्ट अप, सांस छोड़ते हुए स्पाइन पुश, सांस भरते हुए राइट लेग आगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे, सांस भरते हुए बैक बेंड, सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन में आएंगे समस्थिति। एक और लास्ट राउंड बचा है, लेफ्ट लेग से कर लेते हैं। 1 2 इनहेल, हस्तोत्थान आसन। 3 एक्सेल, पादहस्तासन। 4 इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन आसन। 5 होल्ड योर ब्रेथ, राइट लेग बैक, संतुलन आसन। 6 एक्सेल, अष्टांग नमस्कार आसन। 7 इनहेल, भुजंगासन। 8 एक्सेल, पर्वतासन। 9 इनहेल, लेफ्ट लेग आगे आएगा, अश्व संचालन आसन। 10 एक्सेल, राइट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन। 11 इनहेल, हस्तोत्थान आसन। 12 एक्सेल, नमस्कार आसन एंड समस्थिति। सूर्य नमस्कार के 4 राउंड्स करने के बाद हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से वार्म अप हो चुकी है। सभी जॉइंट्स और सभी मसल्स को लगभग हमने स्ट्रेच कर लिया है। तो आगे करते हैं हम बाकी के आसन।
इसके लिए आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में 4 फीट का गैप करके खड़े हो जाएंगे। वीरभद्रासन 1 करने वाले हैं हम, वॉरियर पोज 1। यहाँ से आप राइट फुट को आउट करिए 90 डिग्रीज, लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ टर्न कर लीजिए 60 डिग्रीज, और यहाँ से आप अपनी कमर को राइट साइड पे घुमा देंगे। अब आपकी जो कमर है और आपकी जो चेस्ट है वो राइट लेग की बिल्कुल एक सीध में आ जाएगी। यहाँ से इनहेल करेंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हथेलियां मिला लीजिए। एक्सहेल करेंगे, राइट लेग को आप 90 डिग्रीज बेंड करेंगे। अपना पूरा बॉडी वेट दोनों लेग्स पे रखिए, आगे वाली लेग पे पूरा बॉडी वेट मत गिराइए। यहाँ होल्ड कीजिए 5 4 3 2 1। यहाँ से सांस भरते हुए राइट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए और सांस छोड़ते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे नीचे आइए और अपने घुटने पे अपने फोरहेड को लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके हाथ नीचे जमीन तक ना पहुंचे, फिंगर टिप्स लग रही है तो फिंगर टिप्स लगाइए। 5 4 पार्श्वोत्तानासन, 3 2 1। धीरे से नेक अप करेंगे, दोनों आर्म्स को सामने से उठाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स नीचे। यहाँ से साइड चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट लेग को अब आप 90 डिग्रीज बाहर खोल लीजिए, राइट फुट को अब आप 60 डिग्रीज अंदर टर्न कर लीजिए और इस बार आप अपनी चेस्ट को लेफ्ट साइड पे घुमा देंगे। यहाँ से इनहेल करेंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को बेंड करिए 90 डिग्रीज पर। अपनी चेस्ट ऊपर की तरफ खींची हुई, पेट ऊपर की तरफ खींचा हुआ, वीरभद्रासन 1 5 4, दृष्टि सामने या ऊपर भी रख सकते हैं जहां आप बैलेंस बना सकें। 3 2 1। सांस भरिए, लेफ्ट लेग स्ट्रेट कीजिए, सांस छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए नीचे आ जाइए और घुटने पे अपना फोरहेड टच कर दीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे से नेक को अप करेंगे और सांस भरते हुए दोनों आर्म्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स नीचे और अब हम सेंटर पे आ जाएंगे। लेग मसल्स को यहाँ से रिलैक्स कर लेंगे और यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने बैठ कर करने वाले आसनों की तरफ। बैठ कर करने वाले आसनों के लिए हम धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों पंजों को फ्लैट कर दीजिए, हिप्स को जेंटली अपनी हील्स पे रख दीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को थाइस पे रख दीजिए। इससे पहले अपनी मसल्स को और अपनी ब्रेथ को यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें। धीरे से अपने घुटनों पे आ जाएंगे। दोनों घुटनों में शोल्डर जितना गैप बनाइए, दोनों पैरों के पंजों में भी शोल्डर जितना गैप बनाइए। आज हम उष्ट्रासन करने वाले हैं। यहाँ से अब कैसे करेंगे, अगर आपके हील्स तक आपका हाथ ना पहुँचे तो अपने हील्स को इस तरह से पॉइंटेड करके भी रख सकते हैं, और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है कमर में तो आप इस तरह से फ्लैट करके रखिए। सांस भरेंगे, राइट आर्म को धीरे से पीछे लेके जाएंगे। अपनी कमर पे ज़्यादा स्ट्रेन मत लीजिए, बहुत ही जेंटली जितना आपसे हो सके उतना ही करेंगे। राइट हील को पकड़ लेंगे, फिर धीरे से लेफ्ट आर्म को उठाएंगे और अपनी लेफ्ट हील को पकड़ लेंगे और यहाँ से अपना बॉडी वेट आगे की तरफ आप शिफ्ट करेंगे, अपनी थाइस की तरफ, अपने घुटनों की तरफ। चेस्ट को फ्लैट कर देंगे, नेक को ड्रॉप कर देंगे, होल्ड कीजिए और फिर धीरे से एक साइड पे आप ट्विस्ट करते हुए, कभी भी इस आसन को सीधे वापस आप रिलीज नहीं करेंगे। एक साइड पे कमर को ट्विस्ट करते हुए धीरे से आप अपने हिप्स को हील्स पे रखिए, दोनों आर्म्स को आगे स्ट्रेच कर दीजिए और शशांक आसन में अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर बैक, रिलैक्स योर ब्रेथ और फिर धीरे से ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ से हम अपने दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे। यहाँ से आज हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन करने वाले हैं। गत्यात्मक इज डायनामिक। जब आप आसन को होल्ड नहीं करते हो, एक से दूसरे आसन में आप स्विच करते रहते हो, तो वो गत्यात्मक आसन बन जाता है। कैसे करना है, दोनों लेग्स को साथ में जोड़ लीजिए, दोनों पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए, कमर सीधी रखिए और धीरे से आप अपने मैट पर इस तरह से लेट जाएंगे। अपने दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। यहाँ से इनहेल करेंगे, सांस पूरी भरेंगे, अपने
अपर बॉडी को आप उठाएंगे अपनी कोर स्ट्रेंथ को यूज करते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को, पंजों को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे। कमर को सीधा रखते हुए बेंड कीजिए। कमर पे इस तरह से कर्व नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। कमर को सीधा रखिए, चाहे आपका फोरहेड नीज पे लगे या ना लगे। फिर से एक बार कर लेते हैं। सांस भरिए और नीचे की तरफ आ जाइए। सांस छोड़ते हुए पेट की स्ट्रेंथ को आपको यूज करना है। सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। सांस भरते हुए पीछे, कमर को बिल्कुल रिलैक्स रखिए यहाँ पे। सांस को छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाइए। फॉरवर्ड बेंड, पश्चिमोत्तानासन। एक बार फिर से कर लेंगे। सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। पश्चिमोत्तानासन में होल्ड कर लीजिए। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे। यहाँ से अब हम नौकासन करेंगे। नौकासन के लिए दोनों हाथों को आप रखेंगे इस तरह से बगल में, सामने दृष्टि रखिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते अपने दोनों लेग्स को उठाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इस तरह से। 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ से अगर आप कंफर्टेबल हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तो दोनों आर्म्स को उठा दीजिए। अगर बैलेंस ना बने तो दोनों आर्म्स को इस तरह से बगल में रखिए और होल्ड कीजिए। सामने देखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ से धीरे से इसे रिलीज करेंगे और रिलीज करने के तुरंत बाद आप अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ के इन्हें अपनी तरफ खींच लेंगे। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़िए, कमर सीधी रखिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच रखिए। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा रखते हुए आप जितना आगे आ सकते हैं उतना आ जाइए। बद्ध कोण आसन। कमर सीधी रखते हुए आप जितना आएंगे उतना ही आना है। जबरदस्ती नहीं करनी है कि आपको बिल्कुल नीचे आ जाए, ऐसा ना करें। यहाँ होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1 एंड नेक को अप कीजिए एंड धीरे से अपने दोनों लेग्स को इस तरह से जोड़ लीजिए और उन्हें हग कीजिए। रिलैक्स कीजिए अपनी इनर थाई मसल्स को। दोनों लेग्स को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। राइट लेग को यहाँ से बेंड करेंगे। स्पाइनल ट्विस्टिंग करने जा रहे हैं, वक्रासन। राइट लेग को बेंड कीजिए और इसे क्रॉस कर लीजिए आप लेफ्ट लेग के ऊपर से। फिर राइट आर्म को अब आप पीछे रख देंगे। पीछे रखिए, आपको अपनी कमर से पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाइए, सांस भरिए। लेफ्ट आर्म ऊपर और सांस छोड़ते हुए आप इस तरह से अपने राइट एल्बो को लेफ्ट थाई के बाहर इस तरह से टिका देंगे। इस तरह से सीधी नहीं रखनी है। यहाँ से टिकाने के बाद अपनी एल्बो को बेंड कर लीजिए। हाथ के पंजे को अच्छे से खोल लीजिए, टाइट कीजिए और इस ग्रिप के साथ आपको पीछे की तरफ अपनी वेस्ट को और पेट को घुमा देना है। पीछे देखिए। 5 4 3 2 1। सबसे पहले नेक को रिलीज करेंगे, सामने देखिए। फिर धीरे से सांस भरते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए आप लेफ्ट आर्म को नीचे लेके आएंगे और अब आप राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे। सेम आसन हम लेफ्ट लेग से कर लेते हैं। लेफ्ट लेग बेंड कीजिए, राइट लेग के ऊपर से क्रॉस कीजिए। इस बार आपका लेफ्ट आर्म पीछे की तरफ रहेगा। सांस भरिए, राइट आर्म उठाइए और अब राइट एल्बो को आप लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरह से टिका देंगे। हाथ का पंजा अच्छे से टाइटली खुला हुआ और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट कर जाइए। आपका पूरा फोकस आपके पेट और कमर को पीछे की तरफ घुमाने पे होगा। 5 4 3 2 1। सबसे पहले नेक को रिलीज कीजिए, सामने देखिए। रिलीज योर राइट आर्म अप, एक्सहेल एंड डाउन और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से अब आप अपने पेट के बल आ जाइए और पेट के बल वाले आसन हम कर लेंगे। दोनों लेग्स को साथ में जोड़ लें। दोनों हथेलियों को चेस्ट के बगल में रख लेंगे। भुजंगासन करेंगे। यहाँ से अपनी चिन को जेंटली फ्लोर पे रखिए। धीरे से इनहेल करते हुए सांस भरते अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सके आप। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप पूरा उठता है तो पूरा उठा लीजिए। ऊपर देखिए। 5 4
3, 2, 1, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए और इन्हें अपनी थाइस के नीचे इस तरह से रख देंगे। शलभासन के लिए सांस भरिए, दोनों लेग्स को साथ में जोड़ते हुए धीरे से इन्हें ऊपर की तरफ उठा लेना है और होल्ड करना है। 5, 4, 3, 2, 1, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को निकालेंगे और लेग्स को आप बेंड कर लेंगे। दोनों घुटनों में और पैरों में शोल्डर जितना गैप कीजिए। धनुरासन करेंगे, दोनों एंकल्स को इस तरह से आप पकड़ लेंगे। चिन को जेंटली फ्लोर पे रखिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को उठाइए, धीरे से अपनी लेग्स को पीछे से उठाइए और जितना उठा सकते हैं ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए और दोनों लेग्स को छोड़ देंगे। लेग्स को छोड़ने के बाद आप अपने मैट के एजेस तक अपने लेग्स को फैला देंगे। अपनी हील्स अंदर की तरफ गिरा लीजिए, पैर के पंजे बाहर की तरफ। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए, राइट हैंड के ऊपर आप अपना फोरहेड रख दीजिए। मकर आसन में हम अपनी कमर को रिलैक्स करेंगे, रेस्ट देंगे। सांस धीरे धीरे लेते रहिए। दो से 3 मिनट तक मकर आसन में कमर को आराम दें और फिर धीरे से उठ जाएंगे और अब आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं। सुपाइन आसन कर लेते हैं। यहाँ से आज हम एक साइड वाला आसन करेंगे, तो उसके लिए आप अपने लेफ्ट साइड पे आ जाइए इस तरह से, और आप अपने सिर को इस तरह से लेफ्ट हथेली से सपोर्ट दे देंगे। पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, एक लेग के ऊपर दूसरी लेग इस तरह से रखी हुई। यहाँ से आप अपनी राइट लेग को बेंड कीजिए, अपनी तरफ खींचिए। अपने राइट हाथ से राइट अंगूठा पकड़ लीजिए और धीरे से सांस को भरते हुए आप राइट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए और इसे अपनी तरफ आपको खींचना है। अनंत आसन होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, 4, आपकी कमर की साइड वाली चर्बी के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये। 3, 2, 1, यहाँ से सांस को छोड़ते हुए हम राइट लेग को नीचे लेके आएंगे और उसे हम पूरी तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ से आप साइड चेंज कीजिए और इस बार आप अपने राइट हाथ से अपने सिर को सपोर्ट कीजिए। पूरी बॉडी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, जो लेग्स है वो बटक्स की लाइन में है और बटक्स हमारे शोल्डर की लाइन में है। यहाँ से अब आप अपने लेफ्ट लेग को अपनी तरफ लेके आएंगे और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट अंगूठा पकड़ लीजिए। सांस भरिए और धीरे से लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए और अपनी तरफ धीरे धीरे खींचिए। यहाँ होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से हम लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और इसे सीधा कर देंगे। यहां से अब आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए। दोनों लेग्स को साथ में जोड़ लीजिए, दोनों हथेलियां आपके हिप्स के नीचे। यहां से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को अब आप ऊपर उठाएंगे 90 डिग्रीज के एंगल पे। घुटने पूरी तरह से सीधे, बेंड नहीं करने हैं। घुटने बेंड करके आपको लेग्स नहीं उठाने। अगर आप 90 डिग्री तक नहीं उठा सकते तो आप उसको कम उठाइए, मगर घुटनों को आप सीधा रखेंगे। यहाँ होल्ड कीजिए तो ऊपर की तरफ देखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, सांस भरते हुए दोनों लेग्स को नीचे ले आएंगे। एक और राउंड कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स एक बार फिर से ऊपर, अपनी पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ को यूज करें यहाँ पे। 5, 4, 3, 2, 1 और सांस भरते हुए हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ से दोनों हाथों को निकाल लीजिए हिप्स के नीचे से और दोनों हाथों को आप सिर के पीछे इस तरह से रख देंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, दोनों लेग्स को बेंड कीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए इन लेग्स को अपनी तरफ चेस्ट की तरफ आप पुल कर लेंगे। एक बार फिर से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को अब आप राइट साइड पे ड्रॉप करेंगे। गर्दन को आप लेफ्ट साइड पे घुमा लेंगे। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, 4, 3, 2, 1 सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाइए।
सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को अब आप लेफ्ट साइड पे गिराएंगे और गर्दन को राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाएंगे। एक और राउंड कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए इन्हें राइट साइड पे घुमाइए, गर्दन को लेफ्ट साइड। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, गर्दन राइट की तरफ। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाइए और अब आप धीरे से अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स कर दीजिए। आपके पैर के पंजे बाहर की तरफ गिरा लीजिए। लेग्स के बीच में 2 से 3 फीट का गैप कर लीजिए। दोनों आर्म्स बॉडी से दूर रख लीजिए। हथेलियां ऊपर की तरफ, गर्दन, कंधे, सिर पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। आंखों को जेंटली बंद कर लेंगे और शवासन करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें अंदर भरते रहें और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। डीप ब्रीदिंग की हेल्प से शरीर के हर एक हिस्से को, हर एक मसल को रिलैक्स करेंगे। उन्हें ढीला छोड़ देंगे। तीन से 5 मिनट तक शवासन को ऑब्जर्व करें। पूरे शरीर के वापस रिलैक्स हो जाने के बाद धीरे से आप अपनी दोनों लेग्स को इकट्ठा करें। दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। पूरी बॉडी को एक बार ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे और यहाँ से दोनों लेग्स बेंड कीजिए। लेफ्ट साइड पे करवट लीजिए। लेफ्ट हाथ का तकिया बनाइए, उस पर रेस्ट करिए और अब हम धीरे से अपने मैट पर आके बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखें। सुखासन में बैठे आप अर्ध पद्मासन में बैठे, कमर सीधी रख के बैठ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए अपने अंदर आए हुए बदलाव को महसूस करें। अपने शरीर में आए हुए हल्केपन को महसूस करें। मन में आई हुई शांति को महसूस करें। 2 से 3 मिनट तक इनर ऑब्जर्वेशन के बाद धीरे से आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कंप्लीट होती है हमारी 5th डे की प्रैक्टिस। आई होप आप इस सीरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अंदर फर्क भी महसूस कर पा रहे होंगे। कल सुबह एक बार फिर से मिलते हैं ठीक 7 बजे अगले दिन की प्रैक्टिस के लिए। नमस्ते।